प्रभु की महिमा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरे दिन के चौथे सत्र में आके पहुंच गया है ना। दूसरे दिन के चौथे सत्र में है। कल हम 2 सत्र के पश्चात आज मेरा तीसरा सत्र है। मैं आपके सामने जो मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की योजना में इन चीजों को आपके सामने लाते हुए 2 भागों का ध्यान हम कर चुके हैं। पहला नंबर 1, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर के रूप की परछाई लोगों तक चमकाते हुए जाना है। Me and my family to reflect God's image in the society. नंबर 2, आज सुबह हम देख रहे थे वचन नामक उजाले में हमें परमेश्वर के उजाले को ले जाकर लोगों के बीच में चमकाना है। और जैसे मैं और मेरा परिवार है तो धीरे धीरे तीसरे चौथे पांचवें में अब परिवार का संदेश को भी जोड़ के लाने का समय आ चुका। आज तीसरा संदेश में है, मैं अपनी संतान को परमेश्वर के महिमा के लिए तैयार करूं और उनके द्वारा परमेश्वर के नाम चमक आए। Through my children, the Lord's name be glorified and the Lord's name be shine. परमेश्वर की नाम या परमेश्वर के लिए मेरे संतान अगर चमके, इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं होगा, है ना। आप क्या सोचते हैं? किसी को पूछो तो ब्रदर आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके क्या ख्वाहिश है और बच्चों के बारे में आपका क्या सोच है। कई लोग कहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, है ना, कार खरीद ले, हो सके तो हवाई जहाज खरीद ले अंबानी की तरह, बंगला बनाए। हमारी इच्छा बेटे और बेटी की तरह होती है, कुछ ऊंचा पद हासिल करें, कुछ और करें, कुछ बड़ा करें। मैं बताता हूँ, मेरी और मेरी पत्नी की एक आशा थी हमारी जब शादी हुई तब से। मेरे दोनों बेटों का एक हमने आशा मन में जताया था जब वो छोटे थे। हमने कहा कि उस दिन हम आनंद मनाएंगे जिस दिन ये दोनों उद्धार पाएंगे, दोनों की बपतिस्मा होगी, हमारे कलीसिया में हमारे साथ रोटी तोड़ेंगे, उस दिन सबसे बड़ी खुशी की दिन होगी हमारी। और ये दिन देखने के लिए हमें 18 साल लगे। बड़े वाले का 22 साल और छोटे वाले का 17 खत्म हो गया 18 साल। मतलब बड़े वाले के लिए 22 साल, 18 साल और 22 साल इंतजार करना पड़ा जीवन का सबसे बड़े खुशी का वह मौका देखने के लिए। आप लोगों के जीवन में किस चीज को आप सबसे उम्दा, सबसे ऊंचा, सबसे खुशी वाला दिन मानते हैं, मुझे नहीं पता। मैं मेरी पत्नी ने विवाह के बाद हमने इस बात का निर्णय लिया था हमारा जीवन का सबसे खुशी का दिन वो होगा जब हमारे बच्चे हमारे साथ उद्धार पाकर बपतिस्मा लेकर एक ही मेज में रोटी तोड़ना लगे। अगर आपके संतान को आप ये दे पाए, बाकी कुछ देने की जरूरत नहीं। एक चीज आपके संतान के अंदर आप डाल दिया इस बीज को, और किसी जगह पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस सब कुछ वो कर लेंगे। ये प्रथम कार्य फाउंडेशन जिसको कहते हैं, नींव वाली काम हम छोड़ देते हैं, बाकियों में जोर लगा लेते हैं और वो बिखर जाते हैं। माता पिताओं से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप भी अपने बच्चों पर जो वास्तविकता में जहां आपको जोर लगाना है, क्योंकि ये यूथ कॉन्फ्रेंस के नाम से लिखा है, तरुण जिनका ब्याह हो चुका है, न्यूली मैरिड, मैरिज होने वाले हैं, मैरिज होने के बाद बच्चे भी हैं। अब तीसरे भाग में अपने संतान पर थोड़ा ध्यान दीजिए, संतान पर थोड़ा सा आपका ज्यादा झुकाव रहने दीजिए। आइए परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ते हैं। 127 का भजन बहुत चिरपरिचित वचन है, 127 Psalm verse 3, भजन 127 पद 3 पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। अगर कोई पढ़ने वाले हैं तो उनके पास माइक दीजिएगा भैया, पढ़ने वालों के। यहाँ कोई पढ़ रहा है तो दीजिए।
127वां भजन और पद 3 भाई ने पढ़ा था, एक बार माइक में और पढ़ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। 127 Psalm and verse 3। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, हाँ जी, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हाँ अभी look, children are heritage, are gift from God। संतान जो है परमेश्वर के दिए हुए क्या है, भाग है, गिफ्ट है, परमेश्वर ने आपके हाथ में सौंपा हुआ वो वरदान है। ये आप सोचते कि नहीं बहुत मेहनत किया अपने बच्चों के लिए, बहुत इधर उधर घूमा है, बहुत डॉक्टरों के पास गया, बहुत खर्चा किया इसलिए बच्चे हैं। नहीं गलत है। वचन कह रहा है संतान जो आपको मिला है ये परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है, परमेश्वर ने आपको दिया हुआ बख्शिश है, परमेश्वर ने आपको मान के चलो कि आपके हाथ में बच्चों को सौंपा है। इसे यूं कहने दीजिए, माता पिता ध्यान देके दोनों सुनिए, आपका जो 1 2 4 6 दिन बच्चे आपके पास है उनके मालिक आप नहीं है, आप सिर्फ चौकीदार है। समझ में आ रहा है? You are just caretaker of your children, you are not the owner of your children। कभी कभी गलती से हमारे दिमाग में सटी आ जाता है और कहते हैं मैं मालिक हूं, मेरे बच्चे को कैसे भी देख लूं, मेरी मर्जी मैं इस बच्चे को कैसे भी पालूं। नहीं, गलत है। आप मालिक नहीं है, मालिक आपके और मेरे बच्चे का वो ऊपर वाला है जिन्होंने दिया है मुझे। समझ में आ रहा है? कुछ आ रहा है दिमाग के अंदर? आपके और मेरे बच्चों के मालिक हम नहीं, हम तो चौकीदार हैं, हम तो सिर्फ देखरेख करने के लिए कुछ सालों के लिए हमारे हाथ में दिया है, उसके बाद आके बोलेगा हिसाब दो भैया। पंजाब का तो परिस्थिति मुझे नहीं पता, मैं बिहार और झारखंड यूपी में काफी दिन रहा। 2 लड़कियां 3 लड़कियां 6 लड़कियां, हमारे कॉलेज में 9 लड़कियां के बाद 10वें लड़के के लिए इंतजार करने वाली थी। 9 लड़कियां 10वें लड़के के लिए थी। संतान कितना ही हो सबका हिसाब देना पड़ता है बाद में, नहीं? यहां वचन बड़ा साफ लिखा है, संतान परमेश्वर की देन है, परमेश्वर के हाथ से दिया हुआ वो बख्शिश है। चौकीदार बनाकर देखरेख करने वाले आपके हाथ में दिया, एक दिन आएगा उस दिन बोलेगा चलो हिसाब दे दो। मालिक है ना, मालिक कुछ भी देता है उसका हिसाब देता है। कल मैं प्रभु के सेवकों से बात कर रहा था, हमारे वर्कशॉप में हम कह रहे थे सुसमाचार पहले थिस्सलुनीकी 2:4 में लिखा है, सुसमाचार हमें योग्य मानकर हमारे हाथ में सौंपा है। सौंपने का मतलब हिसाब लेता है, बच्चों को भी हमें योग्य मानकर सौंपा है हमारे हाथ में। आपने देखा कई लोगों के पास संतान है, संतान लोग कितने रोते हैं, कितने दर्द में रहते हैं, कितने पीड़ा में रहते हैं। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करो, आपको संतान मिला है और उस संतान को प्रभु के लिए, प्रभु के काम के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए, चमकने के लिए बचपन से उन्हें तराशो, उनके अंदर चमक लाना हमारी काम है। कैसे लाएंगे? वचन के आधार पर। कैसे लाएंगे? परमेश्वर के वचन के आधार पर। आइए और आगे बढ़ते जाएंगे हम। यूहन्ना रचित यहोशुआ की पुस्तक में 24वें अध्याय पहला वचन में आपको स्मरण दिला देता हूं। 24 यहोशुआ वर्ष 1। फिर यहोशू ने इस्राएल के सब गोत्रों को शिकेम में इकट्ठा किया और इस्राएल के वृद्ध लोगों और मुख्य पुरुषों और ज्ञानियों और सरदारों को बुलवाया और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। देखिए, मूसा के बाद यहोशुआ इस्राएलियों का नायक बना, अगुवाइया बना। हमें हिसाब मिलता है तकरीबन योद्धा, स्त्री, पुरुष, बच्चों को हिसाब लगाने से 20 से 25 लाख के आसपास के लोग हैं। 6 लाख योद्धाओं के साथ चलते हैं, उनकी पत्नियां, अगर 2 बच्चे ऐसे लगाए तो 20 से 25 लाख लोग हैं।
इनमें से 12 गोत्रों के जो योद्धा है, गोत्रों से जो बलवान है, उनमें से कई लाखों लोगों को ग्राउंड में इकट्ठा किया। ऐसे बड़ी ग्राउंड में इकट्ठा किया उन्होंने। अब उनसे अपने पूर्वज लोगों ने क्या क्या किया, परमेश्वर ने उनके लिए कौन सी महिमा दिखाई, उन्हें कितनी बड़ी आशीष दी, उन्हें कैसे चला के लाया, लाल समुद्र कैसे पार कराया, उनके जीवन में कठिनाइयों में कैसे सहायता किया, इन चीजों के सारे विश्लेषण दिया यहोशुआ ने। 24 के 1 से शुरुआत हुई। सारी चीज बताने के बाद अब आइए पद के आगे चलकर 14 और 15 में, उसी 24 के 14-15 में। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। क्या निर्णय यहोशुआ ने दिया। आपको पता है, लाखों लोग ग्राउंड में खड़े हैं, परमेश्वर के विरोध में खड़े हैं, वापस परमेश्वर के विरोध वाली वही पुरानी चीजें याद आ रही है, उनके स्मरण आ रहे हैं। उनके सामने एक अगुवैया खड़ा है, परमेश्वर का दास खड़ा है, नायक खड़ा है, जिसको परमेश्वर ने चुना है। अब ये सारे लोग उसके विरोध खड़े हो गए। कई बार कलीसियों में भी ऐसा होता है, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आपको परमेश्वर ने कलीसिया में अगुवैया दिया है, पासवान दिया है, प्रभु का दास दिया है, उनके विरोध न जाए, चाहे वो कैसा भी है, क्या करता है मुझे नहीं पता, मेरा तो कहना यही रहेगा। आपको प्रभु ने दास दिया है, अगुवैया दिया है, पासवान दिया है, नायक दिया है, उसका और परमेश्वर के साथ का संबंध हिसाब बोलेगा, चिंता ना करें आप। हमारी सबसे बड़ी चिंता रहती है उनकी सबके हिसाब हमको लेना है। अभी पर्चे हम बनाएंगे, उनके लाइट बिल का चिंता नहीं, रेड लाइट क्रॉसिंग देंगे, बेल्ट क्रॉसिंग से पुलिसिया बनाता है, वैसे हम उनकी पूरी पर्चियां काटते रहेंगे। भैया छोड़ो ना आपका काम, तो परमेश्वर ने उनको कर लेने दो। आपको जो भी परमेश्वर ने अगुवैया दिया है उनका सम्मान करना सीखो बस। ये यहोशुआ का सम्मान करना छोड़कर वापस हमारे पूर्वज इस्राएल वही काम 400 साल जो कर रहे थे उसी में वापस मुड़ने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अब उन्हें खड़ा करके समझा दिया, बोला देखो ऐसे हुआ था, आपके पूर्वज ऐसे थे, सब लोग ऐसे थे, गिर गए थे, लुट गए थे, मनमानी चल रहे थे। नहीं मान नहीं रहा है। यहोशुआ का मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा संतान, उसके बड़ी दृढ़ निर्णय को, उसकी दृढ़ता को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं इस कहानी में। या यहोशुआ लाखों लोगों के सामने सब कुछ समझाने के बावजूद उनमें से किसी ने भी यूं नहीं कहा कि ठीक है आप जैसे कहते हैं वैसे करेंगे। नो, गर्दन यूं की यूं, ना यूं है ना यूं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनके पास। आज 2 दिन पूरा हो गया, आप लोगों में से वचन सुनते आए, कई लोगों के बीच में कोई फर्क पड़ा ही नहीं होगा शायद, ऐसी जाएगी कक्षा। बोलो कभी कभी वचन यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ जाता है। अमृतसर के एयरपोर्ट नजदीक है ना, इसलिए यहाँ जाने के वजह से हो जाता है। कभी कभी सुनते तो है इस स्थान से, और हम जब प्रचारक यहाँ खड़े होते ना, कई भाई और बहनों को देखते ना, ऐसा लगता है वो सुनते ऐसे हिलाते हो, मुझे लगता है ये बहुत समझ रहे हैं। बाद में उनसे पूछो, तीसरे दिन घर जाएंगे ना, तब लोग पूछेंगे, वहां घर के लोग गांव में पूछेंगे क्या था 3 दिन में समाचार। भाई एक वो आया था, पता नहीं कर्नाटक का बोलता है, अरे बहुत कुछ बोल रहा है, ऐसे प्रचार किया, ऐसे प्रचार किया, ऐसे प्रचार किया। बोला किसके बारे में बोला?
तो था किसी के बारे में, लेकिन बहुत बढ़िया प्रचार है। कोई एक रेफरेंस लिखा होगा, मगर बाद में देख के बता दो, लेकिन बहुत बढ़िया प्रचार। यहां से गया, यहां से यहां जाने की जगह यहां गया, यहां ठोस मारने की जगह हट गया। इस चीज को यहोशुआ, अपनी पत्नी, बच्चे सब मिलके खड़े उस छाला के ऊपर, लोगों पूरी सेना, पूरी 12 गोत्र के लोगों को पूरा खड़ा कर उनके बीच में अपने पत्नी बच्चों को भी खड़ा कर दिया। अब उनको समझा रहा है कि हमारे पूर्वज ऐसे किया करते थे। किसी के अंदर चींटी तक की कोई हलचल नहीं बची उनमें। अब यहोशुआ समझ गया कोई फर्क पड़ने वाला नहीं इनको बताने से। अपना निर्णय बताना शुरू कर दिया। 14वें पद की और 15वें पद में शुरुआत किया है। बोला चाहे आप कुछ भी करें, यरदन के उस पार, लाल समुद्र के उस पार, अमोनियों की तरह, परिज्जियों की तरह, ये अन्य जाति के साथ मिलकर मेरे पूर्वज जो किया करते थे, उनकी तरह अगर आपको करने का मन है, आप चाहे जो करें। मैं यहोशुआ, मैं कलसी का नायक, मैं कलसी का पासवान अपना निर्णय बताता हूं, सुनिए। ऐसे यहोशुआ कह रहे हैं, सबके बीच में कह रहे हैं, मैं, मेरी पत्नी, मेरे 2, 3, 4 जो भी मुझे बच्चे मिले, हम यहोवा की स्तुति करेंगे, हम यीशु मसीह की गुण गाएंगे, हम कलीसिया की आराधना करेंगे और दूसरा कुछ नहीं करेंगे। इस बात को सुन रहे थे पत्नी और बच्चे खड़े हुए वहां पर। जैसे उन्होंने निर्णय लिया, पत्नी उन लोगों को छोड़कर पति के साथ आके खड़े हुए। बच्चे 3, 4 थे, वो भी धीरे धीरे उस कतार से हटकर अपने पापा के साथ खड़े हो गए। अब कह सकते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या सुंदर समय होगा। यहोशुआ का मन भर गया होगा, मुझे लगता है। सिर्फ मुंह से कह के नहीं खड़ा रह गया, अपने पति की वाणी, अपने पति की आवाज को बच्चे पहचान गए, पत्नी पहचान गई। बोला उन लोगों को छोड़ा और पति के साथ खड़े हो गए। बोला जो मेरा परिवार का करता धरता, मेरा पति, मेरा पिता जो निर्णय लिया है, उसके साथ हम सब कुछ छोड़ के खड़ा। अब कहता है लो मैं और मेरा परिवार यहोवा की यहां की स्तुति करेंगे। इस तथ्य से मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूं, यदि ऐसा कोई संभावना है, अगर ऐसा कोई समस्या खड़े हो जाए आपके शहर में, आपके गांव में, आपके तहसील में, समाज में, इस तरफ मेरा ध्यान है, नायकों से, परिवार के मुखियाओं से, क्या हमारा एक कहना नहीं, मैं यीशु मसीह के अलावा कहीं और जा नहीं सकता, यीशु के अलावा किसी की जगह पर, किसी आराधना में नहीं जा सकता, मैं मेरी कलीसिया के साथ ही जुड़ा रहूंगा। जो आपका निर्णय, क्या आपको आवाज मुंह से निकालते ही आपके दाहिने और आपके पत्नी और बच्चे आके खड़े हो सकते हैं? अगर ऐसा है, धन्य है, स्तुति हो। नहीं है, बहुत बड़ी समस्या। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत बड़ी समस्या है, उसको आज ठीक करने की जरूरत है। वचन के आधार पर उनके साथ बैठकर उनको उलझ को सुलझ को सही करने की जरूरत है। और ये सही करना बीच में या कभी कई सालों के बाद होने वाली नहीं, शुरुआत से होती है काम। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। नीति वचन के 22वें अध्याय के पद 6 में लिखा हुआ है, सबको पता होना चाहिए शायद। नीति वचन के 22 पद 6 में लिखा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 6 में बड़ा सुंदर सा वचन है बच्चों के बारे में। माता पिता अपने परिवार के बच्चों को कैसे करें। प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 6 में देखिए, ये मिला क्या? हाँ हाँ हाँ। कौन सी शिक्षा कब देनी चाहिए? अपने संतान को, अपने बच्चे को बचपन में ही सही ढंग का शिक्षा देना चाहिए।
जब वो बूढ़ा होगा तब नहीं हट पाएगा। पौधा जब लगाएंगे जहां मोड़ना है तभी मोड़ लीजिएगा। बड़ी दर्द तो बन जाएगी, नहीं मोड़ पाएंगे, आप काटना पड़ेगा दर्द को। अब इसको धीरे 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 बचपन से ही मोड़ते जाइए, धीरे धीरे उसको एक लाइन पर लेते आइए, ताकि जब आपको समाज के पास कलीसिया के सामने लोगों के बीच में खड़े होकर शर्मिंदा ना होना पड़े, धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ, होशों की तरह हम भी कह सके, मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हम यीशु की स्तुति करेंगे, याह की स्तुति करेंगे। क्या सुंदर परिवार का सीन होगा। बचपन से मोड़िएगा। उसी नीति वचन के अंदर ही वचन है ना, नीचे पिछले अध्याय में देखिए, शायद 23 के 13 में नीचे, अभी आप पढ़ रहे थे 24 में, 23 के 13 में एक वचन देखिएगा। हाँ, माता पिता दोनों सुनिए, अपने बच्चों को छड़ी से अगर नहीं मारते हैं तो आप बच्चों के दुश्मन हैं। समझ में आ रहा है? बच्चों पर छड़ी जो इस्तेमाल नहीं करता है वो माता पिता दुश्मन है उनके। भजन में ऐसा लिखा है, उसका पद कौन बताएगा देखता हूं मैं। भजन में ऐसा लिखा है, अपने बच्चों को पत्थर पर कूट, लिखा है, सुना ही नहीं? अपने बच्चों को उठा के पत्थर पे पटक दे। तो यही एक्सरसाइज आपके लिए ढूंढ। और यहां कहता है कि बच्चों को जो दंड नहीं देता, जो पीटता नहीं, जो छड़ी इस्तेमाल नहीं करता, वो उस बच्चों का दुश्मन है। आप में से कोई बच्चे अगर छोटी मोटी गलती करते हैं, उन्हें बचपन से दंड दो। और लिखा है, छड़ी इस्तेमाल करने से, मारने से वो मरेगा नहीं। दंड देकर उसको सही रखोगे, अगर नहीं मारोगे वो अनंत जीवन खोकर अनंत काल के लिए नरक में मरेगा। मेरा बड़े वाला लड़का 3 या 4 साल का था, पता नहीं LKG में जा रहा था कहीं स्कूल में दिल्ली में। ये बच्चों के साथ घूमते हुए कोई गंदी गंदी बातें सीख लिया, लोगों में थूकना सीखा। उनकी मम्मी ने 10 बार मारा, थप्पड़ सुना नहीं, मैं भी मारा, सुना नहीं। फिर मैं क्या कि एक दिन ड्यूटी से आया, दोनों पैर में रस्सी बांधी, ऐसे फैन में लटका के एक बार फैन ऑन करके मेरी पत्नी को, मेरा बेटा फैन ऑफ कर दिया। उसको उतार के लाए और उसको मेरी पत्नी के हाथ में दिया। अभी तक बोला नहीं, 27 साल का हो गया वो, अभी तक नहीं बोला। मुंह से कोई छोटी सी गंदी शब्द याद गलती से भी आ गई तो उसको फैन याद आता है, दिल्ली वाली फैन आ गई। वो खुद ही कहता है कभी कभी, मैं कभी कभी सोच भी लेता हूँ अगर मैं फैन पे नहीं लटकता मेरी मुंह जबान से कितनी गंदी शब्द आते हैं। उसको यत्न प्रयत्न करके देखो, बोला दंड देने में कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा नहीं मरेगा, क्या फर्क पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत लंगड़ा लूला होने से नहीं चलेगा। यीशु मसीह ने तो कहा कि एक आंख के बगैर, एक पांव के बगैर, एक हाथ के बगैर स्वर्ग में जाना अच्छा है क्या पूरे समय लेके नरक में जाना अच्छा है ना भाई? ठीक है सब कुछ, बच्चों को दंड दो। उसी 23 के नीति वचन के 23 के 24 पद में देखिए, ऊपर लिखा है वैसे ना, धर्मी का पिता बहुत मगन होता है, और बुद्धिमान का जमाने वाला उसके कारण आनंदित होता है। हाँ, क्या सुंदर वचन है। एक बुद्धिमान बेटे के बाप को बड़ा आनंद और सुख मिलता है। एक बुद्धिमान माता बच्चे के माता पिता को बहुत सुख मिलता है, और जो मूर्ख बच्चा बन जाता है उससे बहुत दुख मिलती है। समझ में आ रहा है आपको? बच्चों को अगर बुद्धिमान बनाना है, बचपन से उसको क्या देंगे आप? इसको प्रकाशमान बनाना है,
उजाले का चमक वाले बनाना है। 119 का भजन में मैं सुबह में बता रहा था, अभी भी याद दिलाना चाहता हूँ। 119 साम्स में लिखा है, 130वां पद पर 119 130 में लिखा है। सुबह अगर याद लिख लिया तो याद होगा आपको। साम्स 119 130 में लिखा है, बच्चे को बचपन से ये दो, मिला तो पढ़िए ब्रदर। 119 के 130 तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हमारे बच्चे भोले तो हैं नहीं, भोले तो होते हैं, बेचारे को क्या पता है नहीं, उनको कुछ पता होता नहीं है। उनको समझ आने के लिए, समझ प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के वचन का प्रकाश उनके दिमाग में, उनके सर में, उनके पेट में भर दो। कूट कूट के घूट बनाकर पिला दो। अगर ये वचन का घूट अभी नहीं पिलाओगे, शराब के अड्डे में शराब पीते हुए मिलेंगे आपके बच्चे। ये वचन का प्रकाश आप बचपन से नहीं दोगे, कहीं ड्रग्स एडिक्ट होकर रास्ते पर ड्रग्स लिए हुए मिलेंगे। बचपन से वचन लिखा है कि परमेश्वर का वचन, तेरी बातें यानी कि तेरे वचन परमेश्वर खुलने से हमारे बच्चों को, हमारे जीवन में प्रकाश आता है। इतने भोले भाले लोगों को, बच्चों को समझ की बुद्धि खुल जाती है। कभी कभी माता पिता सोचते मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं, प्रार्थना करो पास्टर जी। मेरे बच्चा कितना भी पढ़ लेता, याद ही नहीं रहता, प्रार्थना करो। अरे प्रार्थना मैं करूंगा तो आप क्या करोगे? हम तो करेंगे तो आप क्या, आपका काम क्या? थोड़ा घर में बैठकर बादाम पीसकर, हलवा पीसकर पिलाना नहीं है, वचन को पीस के पिलाइए। वचन की खोट जैसे पिलाते जाओगे, ऐसे समझ बुद्धि खुलती जाएगी, स्मरण शक्ति बढ़ती जाएगी, और प्रभु के लिए, समाज के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत सा काम है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा यूहन्ना 1:4। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं है कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। ये पिता का कहना है, ये प्रभु यीशु मसीह का कहना है। मैं तो चाहता हूं हर माता पिता भी अपने बच्चे के बारे में ऐसे ही कहे। समझ में आ रहा है? मुझे जहां लिखा है ना, उसको पेंसिल से आप अपना नाम लिख लीजिए। एस्तेर, डैनियल, सैमसन, सैमुएल, हिलराज, विकेश कुमार, जो भी अपना मैथ्यू थॉमसन लिखो, और अपने पति पत्नी अपने बाइबल में पेंसिल से नाम लिखो, और लिखो कि मुझे मेरे बच्चे सत्य में यानी कि परमेश्वर के वचन में, प्रभु यीशु मसीह के भय में चल रहे हैं। ये सुनकर इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती। क्या खुशी होगी बताइए आप? हमारे संतान प्रभु में चल रहे, इस बात की खुशी से बड़ी और क्या खुशी हो सकती है? कोई खुशी नहीं। अगर आपके और हमारे बच्चे प्रभु में नहीं है, परमेश्वर के वचन पर नहीं है, परमेश्वर के सत्य और प्रेम में नहीं चल रहे, इससे बड़ा दुख इस संसार में और कुछ नहीं। आप सोचते हैं कि बीमारी से दुख है, कैंसर से दुख है, एक्सीडेंट से दुख है, आर्थिक स्थिति की तंगी से दुख है। दुख उसमें नहीं है प्रियजनों। असली दुख तो है हमारे संतान को प्रभु के सत्य में नहीं बढ़ाए, ये सबसे बड़ी दुख है। नीति वचन के पहले अध्याय में एक और 2 पद का याद आ गया। देखिए 8 और 9 वचन पढ़िए, नीति वचन का पहला अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 8 and 9। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभेमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। क्या सुंदर सा वचन है। बाइबल में देखिए, जिसके पास बाइबल ने सीखी है, वो जाने के बाद उसके बारे में तरस आता है। ऐसा लगता है और थोड़ी देर हमारे साथ होते कितना अच्छा। मैंने अनुभव किया है। मेरी माता 86 वर्ष में प्रभु के पास गई है, हमेशा मेरे लिए
प्रार्थना, घर से बाहर सेवकाई के लिए निकलो प्रार्थना, वापिस आने के बाद काफी देर बैठ के पूछेगी कैसे प्रचार हुआ, कोई प्रभु के पास आया, कोई प्रभु का वचन सुना, किसी का उद्धार हुआ, ना अच्छा लगता था। जब प्रभु के पास जाते वक्त 6 महीने बचे थे, तब तो व्हील चेयर पे थी, मैं गली में पूरा व्हील चेयर लेके सुबह शाम घुमाता था। मैंने बोला प्रभु और कुछ साल ऐसे रखो, मैं प्रभु मम्मी के साथ ऐसे घूमता रहूं। अब जाने के बाद ऐसे खटकता लगता कि और थोड़ा दिन होते तो कितना अच्छा। बच्चों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आपके माता पिता का सम्मान करो, उनसे जो उपदेश मिलते हैं उसको सुनो और ग्रहण करो। वो सब जगह मिलने वाले नहीं है। इस दुनिया के कोई भी माता पिता अपने बच्चे के श्रेय चाहते हैं, नुकसान कभी नहीं चाहते। हर माता पिता कितने अनपढ़ हो, गवार हो, बुद्धि हो या नहीं ऐसे लगता हो, उनके पास पैसे हो ना हो, लेकिन आपको इस बात की बिल्कुल मन के साथ लगा के सुनिए, आपके मम्मी पापा, आपके माता पिता आपकी भलाई चाहते हैं, हमेशा भलाई चाहते हैं, आपकी नुकसान कभी नहीं चाहते, चाहे किसी भी श्रेणी के हो। इसलिए लिखता है माता पिता की बोध को सुन, कान लगाकर सुन, तेरे लिए मुकुट का कारण बन सकता है। बच्चों के लिए, जवानों के लिए, मम्मी पापा का जो आपकी बात सुन रहे हैं, अपने विषयों को कूट कर आपको पिलाते हुए सीख रहे हैं, वो आने वाले दिनों में अपने जीवन में मुकुट बन सकता है। मैंने अनुभव किया है। मेरी मम्मी सुबह शाम घुटने टेक के प्रार्थना करे और बाइबल नहीं पढ़े तो ब्रेकफास्ट नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता था। मैं कई बार मम्मी से क्या सुबह उठ रात उठ कर क्या मम्मी यही प्रार्थना, पूरा दिन भर संभाला धन्यवाद प्रभु, सुबह उठ रात भर संभाला धन्यवाद, यही प्रार्थना करना और क्या है, खाना दे दो ना ऐसे, बोला नहीं मिलेगा खाना। मेरे जीवन में जो अनुशासन मेरे माता ने दिया, उसके प्रतिफल 1992 26 जनवरी के दिन शंकर दयाल शर्मा जी के हाथ से राष्ट्रपति अवार्ड ले पाया मैं। भौतिक ज्ञान से नहीं, अनुशासन, जो वचन का अनुशासन, घुटने टिकने का, इसका प्रतिफल मिला था मुझे। बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, माता पिता का जैसे सम्मान करोगे, उनके जो वचन के आधार पर जो आपको शिक्षा मिलती है, उसका प्रतिफल बहुत ऊंचाई पे ले जाएगा। कह रहा है कि आपको मुकुट दिलाएगा। और मुकुट के साथ आगे लिखा है, आगे क्या लिखा है, और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हाँ, मैं वो कंटिल घूम रहा था आज, और भाई ढूंढ के लाए मुझे गले साफ करने के लिए कंटिल। वो कंटिल नहीं, कंठमाला का मतलब क्या हार है ना। ये बचपन से माता पिता की सुनोगे नहीं, बचपन से माता पिता बच्चों को सिखाओगे नहीं, ये परमेश्वर के वचन के कंठमाला के जगह पर ये लाल पीले रंग की कंठमाला पहन के घूमते हैं। देखा अपने बच्चों को, क्योंकि काला धागा पहनते हैं, लाल धागा पहनते हैं, कोई कान में वाली पहनता है। आप लोग पहनते हैं क्या? या नहीं पहनते कान में? और ऐसे कर रहे, कुछ ऐसे कर रहे, तो मिक्स होकर क्या कर रहे, उसके बारे में मुझे नहीं पता। हमारे कर्नाटक में, पंजाब का नहीं बताता मैं, ना केरल का, तमिलनाडु का, कर्नाटक में लेडीज ये पहनते हैं, पुरुष नहीं पहनता। पंजाब में एयरपोर्ट और स्टेशन में देखा लड़के भी पहन के घूम रहे। मैं पूछो एक की आ गए पहने। चलो मैं तो एयरपोर्ट और पंजाब में रेलवे स्टेशन में देखा तो बात अलग थी। कई कलसी में जाओ तो विश्वासों के बच्चे भी पहन के रखते हैं। वो ऐसा भी और के बाहर खड़ा है, ऐसे से खोल रहा है, पॉकेट में डाल के अंदर आ रहा है। अगर बचपन से क्या पहनना, क्या खाना, क्या पहनना, क्या से चलना सिखाओगे नहीं, ऐसे गिरेंगे, एक काम करेंगे, जो मर्जी खाएंगे, जो मर्जी पिएंगे, जो मर्जी उठेंगे, जो मर्जी करेंगे। ये नहीं पहन सकते हैं, ये बैंड नहीं लगा सकते हैं। मैं यहाँ आने से पहले 4 दिन पहले बाल कटाता, देखा ना कैसे कटी, मेरे ऐसे कटी होती। फिर 50 रुपए दिया मैंने। हमारे गांव के लड़के आधा काटते 200 रुपए देते। मैं बोला मूर्ख है तू, मेरा पूरा काटने का 50 दिया, आधे का 25 लेना चाहिए, 200 रुपए क्यों दिया तुमने?
को बचपन से ट्रेन करिए। कई कई तरुणों को मैंने देखा है, कलिसिया में भी देखा मैंने, पेन गिरा था सब छुपते ना, छुपने से वो अंडरवेयर का कंपनी कौन सा वो दिखता है उसको पूछो तो क्या बोला, वो लो वेस्ट बोला। क्या लो वेस्ट है? क्या पहना हुआ है? नहीं, क्या आपकी बेटियां अच्छी है, आपके बारे में कुछ नहीं, क्या आपके पहनावा बहुत अच्छा लगता है। ये सूट कहीं भी जाओ, केरल में जाओ, तमिलनाडु, कर्नाटक में, पंजाबी ड्रेसेस का नाम है ना, पंजाबी सूट कहते हैं इसको। है तो सूट सलवार है, लेकिन पंजाबी ड्रेस बोलते हैं सब लोग हमारे पास। बच्चों को भी बेटियों को भी हम यही सिखाते हैं, कपड़ा पूरा पहने, इस तरह का हो, शरीर का अंग का प्रदर्शन का कपड़ा ना हो। बेटा हो या बेटी हो, तो बचपन से सिखाते जाए, उनको मोल्ड करें, मोड़ के करें, तो बिल्कुल। अब मैं उस बहस में नहीं जा रहा हूँ, बच्चों को पैंट पहनना चाहिए नहीं, लड़की को शर्ट पहनना चाहिए, जीन्स पहनना चाहिए, मुझे उस बहस की तरफ नहीं है। मैं तो कहूँगा कि कपड़े ऐसे पहनो शरीर दिखाई नहीं दे। मेरे साथ अगर इंग्लैंड के असेंबली में आप आओगे, 12 में से 9 महीने बर्फ गिरता है। मैं -23 डिग्री में 3.5 साल रह चुका हूँ, -23, हर सुबह कमर तक बर्फ गिरता था। सारे बहनें जो आएंगे ना चर्च में, एक उलन का पैंट, शर्ट, कोट पहनकर आना पड़ता है। अगर भारतीय नारी की तरह साड़ी पहनकर आएंगे, 1 घंटे में हफ्ते में नीचे गिर जाए, खत्म हो जाएंगे। ये शरीर को इतना गर्म रखना पड़ता है, गर्म का उलन पैंट, शर्ट, कोट, सॉक्स ऐसे पहनना पड़ता है, गर्म कपड़े। तो ये जगह के हिसाब से, पहनावा के हिसाब से, अपनी संस्कृति के हिसाब से, प्रभु को अपमान न करे, शरीर का अपमान न करे, वैसे कपड़ा होना चाहिए। लेकिन ये बचपन से जब हम दिखाएंगे, सिखाएंगे, तब होगा उसको मुकुट का कारण, उसके कंठ का हार बनेगा, और वो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जीते हुए आगे जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ 4-5 चीजें वो बताकर मैं समाप्त करने जा रहा हूं। 78वें भजन में मेरे साथ मिलिएगा, 78 साल। बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों को कैसे बढ़ाएं, माता पिता बड़ा ध्यान देकर सुनना इसके बारे में। 78वां भजन, 78 साल। भाई 2 से 4 पद एक बार पढ़िए, बाकी 5 से 8 बाद में पढ़ेंगे। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त ना रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणगान और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। काफी रुकी है। अब देखिए, मैं अपने मुंह से नीति वचन के लिए खोलूंगा, पुराने दिनों से, प्राचीन कालों से गुप्त जो बातें थी, उन बातों को मैं अपने बच्चों को सुनाया करूंगा। बाप दादों ने हमको जो वर्णन किया था, वो मैं मेरे बच्चों को बिठाकर हर दिन वर्णन करूंगा। बच्चों का पालन पोषण समझ में आया, तभी आपके बच्चे चमकते हैं। हर दिन हमें क्या करना चाहिए? पहले नीति वचन का मतलब परमेश्वर का वचन, हर शाम को घर में बिठाकर आप क्या करेंगे? बच्चों को सिखाएंगे जो आपके बाप दादा ने आपको सिखाया था। अगर आपके परिवार से बाप दादा मसीह में नहीं थे, उनको नहीं पता था, तो आप खुद पहले सीखिए, फिर सिखाइए। आपको खुद सीखने का मौका नहीं है, कलसी में जाइए, आसमान के पास जाइए, आपके दास के पास जाइए, उनका दिमाग चाटिए, उनको नींद हराम कीजिए, सोने नहीं दीजिए और सीखिए उनसे। मैं तो कहता हूं नियुक्त इसलिए किए गए, मेरी नियुक्ति इसलिए हुई है। मैं 2:30 बजे सोता हूं रात को, मेरे कलसी के लिए सबका छूट है, 11:30 से लेकर 2:30 बजे तक कॉल कर सकते हैं, 11:30 से पहले नहीं, 2:30 के बाद नहीं। कल तो 3:45 बजे सो रहा था मैं, मेरे सामने वाले कह रहे थे कि 3:45 बजे क्या कर रहे थे? बोले 4:45 बजे तो लोगों के फोन आ रहे थे, प्रभु के साथ बैठ रहे थे, घुटने टिक रहे थे, वचन पढ़ रहे थे, प्रार्थना कर, 4:45 बजे सोए, फिर 8 बजे उठे। जितना
जितना प्रभु के साथ घुटने टेको, जितना उनके साथ बोलो, जितना बच्चों को सिखाओ। आसमान की नियुक्ति इसलिए है, अब आप जाइए आसमान के पास, आपके सेवकों के पास जाइए, पूछिए उनको। अगर आपको पता है, लेके बच्चों को शिक्षा दीजिए। लिखा है मैंने जो सीखा है वो मेरे बच्चों को सिखाऊंगा। और यहां लिखा है गुप्त रहस्य बातें में परमेश्वर की बातें रहस्य होती है। परमेश्वर की बातें रहस्य बातें, ये परमेश्वर की बातें बच्चों को सिखाऊंगा। अगर सही समय पर आप नहीं सिखाएंगे वो गलत रास्ते पे भटक जाएंगे। अगर आप प्रभु के पास उन्हें नहीं खींचेंगे, दुनिया तैयार है उन्हें खींचने के लिए। आप परमेश्वर की ओर उन्हें लेके नहीं आएंगे, शैतान तैयार बैठा है निकलने के लिए। चौथे वचन में लिखा है हम उनकी संतान से, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों को यहोवा की गुणवान, उसकी सामर्थ, उसकी आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। क्वालिटी ऑफ माय गॉड, पावर्स ऑफ माय गॉड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माय गॉड, ऐसे 3 चीज बताने के लिए बोल रहा है माता पिता। आपके बच्चों को आपके परमेश्वर की गुणवत्ता को बताना है, कैसे गुण है। नंबर 2, आपके परमेश्वर के सामर्थ्य को बताना है। नंबर 3, आपके परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को बच्चों को बताना है। तब उन्हें लगेगा मेरा परमेश्वर इतना अद्भुत है, मेरा परमेश्वर इतना आश्चर्य कर्म करता है, इतना बलवान है, इतना गुणवान है, फिर मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। समस्या कहाँ आती है? छोटी सी समस्या आ गई परिवार में, पता नहीं कहाँ है परमेश्वर, में देख ही नहीं रहा, हमारी समस्या सुलझ ही नहीं रही। ऐसे जब हम समय पर हम अपने आप को टूट जाते हैं, बच्चे भी टूटने लगते हैं। अगर ऐसा नहीं करोगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें पद में जाइए भैया, आखिरी लाइन पे जाइए आपसे। उसने तो याकूब में एक चुनौती ठहराई और इस्राएल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने बाल बच्चों को बताना कि आने वाली पीढ़ी के लोग, अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, वे इन्हें जाने और अपने अपने बच्चों से इनका व्याख्यान करने में उदित करें, जिससे इतना ही ये कह रहा है जो आप सीखेंगे आपके बच्चों को बताओ, वो अपने बच्चे को बताएंगे, वो अपने बच्चे को। 3 पीढ़ियों का वर्णन किया है। शैतान को पता है किस परिवार से डर लगता है, मसीह परिवार से डर लगता है। शैतान को पता है कौन से पति पत्नी से डर लगता है। नए नए ब्याहे हुए अगर मसीह पति पत्नी बैठे हैं ना, यंग कपल्स, उनसे बहुत डर लगता है, कांपने लगता है। ऐसे भी करके इन दोनों के बीच में झगड़ा लगा दे, दोनों के बीच में अनबन बना दे और कुछ भी करके इनको दूर भगा दे, ऐसे यत्न करता है, बहुत प्रयत्न करता है। क्योंकि ये लड़ते झड़ते रहेंगे तो बच्चों को ये बड़ा भी करेंगे। इनकी आपस में अनबन रहेगी नहीं, इनको ठीक ठाक नहीं रहेंगे, बच्चे के बारे में ध्यान नहीं देंगे। ये कोशिश शैतान का हमेशा रहता है। इसलिए शैतान को डर लगता है जब पति पत्नी दोनों मसीह लोग हैं, दोनों परमेश्वर के भय मानने वाले, उसको डर है ये एक को नहीं 3 पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। कितने? 3 पीढ़ी। क्योंकि वो खुद तैयार होंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, वो बच्चे अपने बच्चों और आने वाले बच्चों को 3 पीढ़ी के बारे में वर्णन किया वहां पर। अब शैतान को पता है एक प्रभु को जानने वाला जवान लड़का, यहां से एक लड़की, इन दोनों का ब्याह फिक्स हो गया तो शैतान को पता है मेरे हाथ से 3 पीढ़ी गई। अब बोलो जय मसीह की। कितना सुंदर विषय, यही तो रहस्य गुप्त बात है। आप बच्चों को एक बार तैयार कर दो, 3 पीढ़ियां तैयार करते हैं। और आगे जाके 7वें पद में बढ़िए भैया, 7वां पद, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को ना भूल जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे और अपने पितरों के समान ना हो। आगे रुकिए, आप सिखाओगे, आज्ञा का पालन करेंगे, आप सिखाओगे, आपके साथ चलते रहेंगे, प्रभु का सम्मान करते जाएंगे। अगर आप बचपन से नहीं सिखाओगे,
संतान का ध्यान नहीं दोगे, परमेश्वर के वचन के आधार पर संतान को बड़ा करके प्रकाशित होने के लिए, वचन के आधार पर उनके प्रकाश की किरणों को लेके जाने के लिए, मी एंड माय फैमिली द गॉड्स प्लान, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की योजना में वो बच्चे उजाले दिन तक नहीं दे पा रहे, सिखाया नहीं आपने। और डेंजर वचन है, इसको ध्यान से सुनिएगा, नोट करते जाइएगा क्या होगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया। पढ़िए भैया, 8वां पद है ना, 8वां पद 78 हाँ। और अपने पितरों के समान ना, अपने पितरों के समान हमारे इस्राएल लोग, या फिर आपने उद्धार पाया, आपके पिता, आपके दादा, आपके नानी नाना, उनके समान ना हो। कैसे थे वो लोग? क्योंकि उस पीढ़ी के लोग, उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और हठीले थे। हठीले का मतलब समझता है क्या है? हठीले का मतलब बच्चों के हाथ में चॉकलेट दिया मैंने, 1 रुपए वाला कैडबरी लेके पटकते फिर क्या चाहिए? 110 रुपए वाला मिल्क डेयरी चाहिए। तेरे पप्पा का कमाई तो दिन का 50 रुपया है, 2 दिन कमाएगा तभी भी 110 रुपए नहीं होते, तीसरे दिन इंतजार करना। मुझे नहीं पता 110 रुपए ये क्या है? कीड़ा पर जिद है। अगर आप बचपन से ये वचन की घोर पीस के नहीं पिलाओगे, हड्डीला हो जाएगा। मैं तो चॉकलेट का उदाहरण दे रहा हूं, हर जगह हड्डीलापन करेगा। मैं मेरे बेटे की ब्याह करने के इंतजार प्रार्थना कर रहे हैं, पति पत्नी। बेटे को बोला 25 साल खत्म होता है, प्रार्थना शुरू करते, कभी भी तेरा नंबर लग सकता है। 25 हो गया, कभी भी लग सकता है। मैंने 2 कंडीशन बोला, पक्का ब्रदरेंस होना चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। नंबर 2 बोला सेवकाई के लिए काम आनी चाहिए, खत्म हमारा कंडीशन। बाकी कोई भी देश, कोई भी भाषा, कोई भी जात, कोई भी धर्म, अमेरिका की काली भी लड़की लिया कोई बात नहीं, गोरी लिया, अफ्रीका की काली लिया, कोई फर्क नहीं। होनी चाहिए ब्रदरन, सेवका के लिए तैयार कर। अगर हकीला होता मैंने भी इससे प्यार किया, उसी से करूंगा। यार यहाँ स्टेज पे खड़े होने का कोई मतलब ही नहीं। हकीले तब बनेंगे, बचपन से टूटेंगे नहीं। अब 25 साल में मैंने जब ये छोटी सी रिक्वेस्ट दिया ना उसको फैन पे लटकाया था 3 साल पहले, 3 साल का बच्चा था ना, पता है इसका चीज। उसने क्या बोला पता है? तो ये तो मुझसे नहीं होगा, आप ही कर लेना इसको। ये दोनों बड़े कठिन परिस्थितियां, ये दोनों कठिन कंडीशन, ये मेरे से होने वाला है, आप ही ढूंढ लेना है, आप जो करेंगे वो तैयार है। बचपन से नहीं टूटोगे तो हड्डीले बन जाएंगे। छोटे छोटे उदाहरण बहुत चीजों में हट करते हैं, बच्चे हड्डीले बनते हैं ना, उनको सही रंग पर लाना है। नंबर 2, हड्डीले के बाद क्या बताया? देखो, झगड़ालू थे। वैसे बच्चे झगड़ालू बनेंगे। स्कूल से शुरू करते हैं, पेंसिल के लिए लड़के आते हैं, बच्चे पेंसिल के लिए स्कूल में लड़ते हैं, गली में माता पिता के झगड़े होते हैं। कलसी में बच्चे लड़ते हैं, खाना खा करके उसके बच्चे को 1 चिकन का ज्यादा पीस मिला, इसको नहीं मिली, ये माता पिता दोनों बहनें लड़ रही है। बच्चों को झगड़ालू न बनाएं, बच्चे की वजह से बड़े ना लड़े। और भैया खत्म हुए मेरा समय। और उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया था, और ना मन स्थिर नहीं, अस्थिर लोग होते हैं। इंग्लिश में कहते हैं कि डबल माइंडेड मैन इज ऑलवेज अनस्टेबल इन ऑल हिज वर्क्स। तो मन का जो विचार का होता है वो आदमी कभी भी स्थिर होता ही नहीं, उसका कोई भी काम स्थिर नहीं होता है। करूं ना करूं, जाऊं ना जाऊं। एक्सीडेंट क्यों होता है आपको पता है? ये अस्थिर मन के, डबल माइंड की वजह से। गाड़ी चलाते ना अस्थिर, क्रॉस करूं ना करूं, रेड लाइट जाऊं, ये आगे जाओ, ऐसे करेगा एक्सीडेंट। मैं तो बच्चों को दोनों को ड्राइविंग ऐसे सिखाया, बोला तेरे मन में आ गया खींचना, खींच, खत्म, निकल जा, पर रुकना नहीं, बिल्कुल नहीं रुकना। अगर वो नहीं क्रॉस करे तो क्रॉस कर जा, कुछ नहीं होगा। तू सोचेगा जाऊं नहीं जाऊं, वो दोनों आगे बढ़ जाएंगे। इसको बोलते अस्थिरता। कई बार हम भिड़ते हैं ऐसी, और अस्थिर के बाद एक बहुत अच्छा सुंदर बात है, और ना उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। सच्ची नहीं रहती आत्मा परमेश्वर की ओर, झूठ, ढोंग, नाटकबाज बनेंगे। नाटकबाज समझते हैं? ढोंगी, ढोंगी। परिवार से
बच्चे बड़े होकर आपके साथ कलीसिया में आते रहेंगे, ढोंग रचाएंगे, ऊपर से दिखते रहेंगे, जिससे भक्ति का बेस बनेंगे, उस भक्ति के ऊपर कोई आधार नहीं है। समय हो गया मेरा समाप्त। चेतावनी देकर खत्म करना चाहता हूं। तहे दिल से आशा भी करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करता हूं, हमारे बच्चे जो हम मसीह लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं, खासकर पासवान बैठे हैं, प्रभु के सेवक बैठे हैं, प्रभु के जन बैठे हैं, हमारे बच्चों को ऐसा करने में, बच्चों के द्वारा उजाले का चमक लोगों के बीच में ले जाने के लिए, हमारे बच्चों के द्वारा वो प्रकाश की किरणें बाहर जाने के लिए प्रभु हमारी सहायता है। एक सच्ची घटना बताता हूं, मन में रखना, याद रख के जाना। एक गांव में एक छोटा सा बच्चा, एक ही संतान था, पति गुजर गया, पत्नी बड़ी मेहनत कर स्कूल में पहुंचाई उसको। पहली क्लास में एक पेंसिल चुरा के घर लाया। मम्मी ने पूछा, बेटा कहां से आए? मम्मी ऐसे नीचे पड़ा था, उठा के लाया। मम्मी ने कुछ नहीं बोला, बैग में डाला। एक सप्ताह के बाद 2 पेंसिल लाया। मम्मी फिर पूछी, बोला कहां से आए बेटा? ऐसी क्लास में गिरा था, उठा के लाया मैंने। दूसरी क्लास में गया, दूसरे वाले के बैग में से चवन्नी चुरा के लाया। मम्मी ने कुछ नहीं बोला, चवन्नी ला के मम्मी के हाथ में दिया, इसने कुछ नहीं बोला, सीधा रख लिया मम्मी। चौथी 5वीं में गया, 10 रुपया 20 रुपया चुराने लग गया। 7वीं 8वीं में गया, स्कूल छोड़ के चोरी करने लगा। दिन में 50-100 रुपए मम्मी के हाथ में देता रहा। मम्मी खुश होकर ही पूछ रही थी, स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है, क्योंकि 50-100 रुपए मिल रहे हैं। थोड़ी सी उम्र 18, 19, 20 का होता, डकैत बन गया, चोरी करने लग गया, लूट लूट के घर लाता रहा। मम्मी खुश होते रहे, कुछ नहीं रही। 25 साल का जवान उम्र था। अब बड़ा डकैत किया, पुलिस इंस्पेक्टर के घर में, पूरी लूट के भाग रहा था। रात में वो इंस्पेक्टर उठा, जब एक कूद के दीवार से जा रहा था, एक गोली चलाई, गोली यहां से पार होके गई और ये फट गया। शर्ट उतारा, बनियान फाड़ा, उसको बांधा और 2 किलोमीटर दौड़ के गया। कई महीनों के बाद पकड़ा गया। कितने दूर भागेगा ना। पकड़ा जाने के बाद केस सारा प्रूव हो गया। एक मर्डर था, चोरी था, कई था। जज ने लिख दिया, हैंग टू डेथ, फांसी लगाया जाए। आखिरी इच्छा के बारे में जेलर पूछ रहा था। जल्लाद होते ना, जल्लाद सुबह सुबह आके सूरज उगने से पहले जल्लाद आकर फांसी लगाते हैं। जल्लाद कान में आके पूछते, कोई आखिरी इच्छा है? उसने कहा, हाँ मेरी मम्मी से मिलना चाहता हूँ। फांसी लगने से 2 घंटे पहले मम्मी को बुलाया जाएगा और जितनी मर्जी बैठ के बात करो। बोला मैं बाहर बैठ के बात नहीं करता, मैं अंदर ही रहूंगा, मम्मी आके मिल जाए काफी है। मम्मी मिलने आई, बेटा बोलो बेटा, अब तो फांसी लगने वाली है, क्या करूं? छाती पीट कर रो रही थी। उन्होंने बोला कि मम्मी कुछ एक बात कहनी है। कह दो। बोली नहीं, और थोड़े नजदीक आ जाओ। कह दो बेटा, और नजदीक आ जाओ। बोला आपका कान दो, मैं कान में बोलूंगा। तो बेचारे को सलाखे लगे होते ना जेल के, उस सलाखे में कान ऐसे रखा, फिर उसने मम्मी की कान में कुछ बोलने के लिए क्या ऐसे कान को चुरा दिया। पूरा कच्चा कान मुंह में खा गया और थूक दिया नीचे। इसकी मम्मी तड़पड़ाते हुए चिड़चिड़ कर रही है, पूरा खून इसके मुंह में, कान कच्चा खून के साथ मारा और ऐसे थूक दिया कान को। चला पूरे बंदूक लेके भाग के आ गए, उसको खोला और कैसे मूर्ख है तू? 2 घंटे में तो फांसी लगने वाली तेरी माता जी के कान काट के खा गया मूर्ख। क्या कहा पता है? जिस दिन में एक पेंसिल चुरा के आया था, उस दिन एक थप्पड़ खींच के ऐसे लगा लेती ना गाल पे, आज मैं 25 साल में फांसी नहीं लगता। इस मेरे माँ की वजह से मैं 25 साल की जवान उम्र में फांसी कर रहा हूं। जिस दिन मैं डकैत मारकर 100 रुपया 50 रुपया सोना दुकानों से लाया था, मुझे थप्पड़ नहीं लगा, सिखाया नहीं, इसीलिए तो आज फांसी लगा हूं। इसके कान ही काटा हूं मैं, अगर मिलता तो गर्दन भी खा जाता। समझ में आ रहा है?
कि कोई बनी बनानी कहानी सच्ची घटना हुई है। उसकी टोली यहाँ चलने के बाद जैसे वो बनियान पान के बांधा था ना, महीने के बाद मिलने में गया था उससे, 1 महीने के बाद मिला था, यहाँ से यहाँ पूरा कटा हुआ था। किसी आदमी के पास ऐसे कैसे सिलाई करके रखा था, मोटे मोटे सिलाई थे उसको, घाव सूख नहीं रहा था, 6 महीने के बाद पड़ा गया था। ऐसी नौबत हमारे परिवार में ना आए, ऐसी नौबत हमारे जिंदगी में मसीह लोगों के बीच में ना आए। इसीलिए तो इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की आयोजन किया जाता है, इसलिए तो आपको 3 दिन यहाँ बिठाया जाता है, इसलिए तो आपके परिवार के बारे में सक्षम रीति से ध्यान करो, उन्हें सिखाओ, उन्हें बिठाओ घर परिवार के अंदर, मसीह के वचन को, प्रार्थना को, संगीत को सिखाओ उनको। नहीं तो एक दिन पछताना पड़ेगा, वो दिन फिर से लौट के नहीं आएगा। प्रियजनों, आइए अपने सिरों को झुकाते हैं। आंखें मूंद लेते हैं। हम परमेश्वर से आंखों में आंसू निकाल कर एक निर्णय लेते हैं, माता पिता होकर, बच्चे होकर हम एक निर्णय लेते हैं, प्रभु जी हम ऐसी गलती नहीं करेंगे,